नमस्कार दोस्तों, बिहार भी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल के घंटा बजा दें ताकि इस चैनल पर जो वीडियो अपलोड हो वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। हाँ दोस्तों, लाइक करना नहीं भूलेंगे क्योंकि आपके लाइक करने से ही हमारे मेहनत का फल मिलता है। तो आइए जानते हैं क्या बड़ी खबर आ रही है। संविदा कर्मियों को मिलेगी बेहतर सुविधाएं, नई व्यवस्था। नए संकल्प को लेकर भ्रम की स्थिति को सरकार ने किया स्पष्ट। पूर्व से मिल रही सुविधा में कटौती नहीं, अतिरिक्त सुविधाएं मिलेगी। संविदा पर नियुक्ति को लेकर राज्य सरकार द्वारा जारी नए संकल्प में स्कूली पाठ्यक्रम में पर्यावरण विषय को शामिल करने की तैयारी। तारकिशोर उप मुख्यमंत्री। प्रकृति, पर्यावरण एवं ईंधन संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने की जरूरत है। सरकार प्रकृति और पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ ईंधन संरक्षण के प्रति जागरूक। संविदा पर बहाली मजाक वेसा, बिहार अभियंता सेवा संघ के स्वीकृति। कुलपति से मिले पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के शिक्षक। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने रविवार को शिक्षक से मिले। तिवारी महासचिव प्रोफेसर हृदय नारायण सिंह एवं संयुक्त सचिव प्रोफेसर एबीएस। अब समाचार विस्तार से। संविदा कर्मियों को मिलेगी बेहतर सुविधाएं। नए संकल्प को लेकर भ्रम की स्थिति को सरकार ने किया स्पष्ट। पूर्व से मिल रही सुविधाएं में कटौती नहीं, अतिरिक्त सुविधाएं मिलेंगी। संविदा पर नियुक्ति को लेकर राज्य सरकार द्वारा जारी नए संकल्प में संविदा कर्मियों को मिल रही सुविधा में कटौती नहीं की गई है, बल्कि पूर्व से नियोजित संविदा कर्मियों के साथ भविष्य में नियोजित होने वाले ऐसे कर्मियों को भी इस संकल्प के जरिए अतिरिक्त और बेहतर सुविधाएं मुहैया होगी। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा रविवार को जारी प्रेस विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गई है। विभाग के मुताबिक वर्ष 2007 में संविदा कर्मियों को लेकर जारी किए गए संकल्प में मात्र 1 वर्ष के लिए संविदा नियोजित करने का प्रावधान था। सेवानिवृत्ति की तिथि, नियमित नियुक्ति तथा संविदा नियोजन, विभिन्न प्रकार के अवकाश, प्रत्येक वर्ष मानदेय का पुनरीक्षण, अनुग्रह अनुदान, सेवा अभिलेख रखने, यथा व्यय अपील का प्रावधान समेत कई सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। बाद में पूर्व मुख्य सचिव अशोक चौधरी की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति के अनुशंसा के आलोक में कई सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। विभाग के मुताबिक भविष्य में संविदा पर नियोजित होने वाले कर्मियों को भी उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसाओं का लाभ मिले, इसके लिए पुराने को संशोधित करते हुए 22 जनवरी 2021 को नया संकल्प जारी किया गया है। इसमें सेवानिवृत्ति की तिथि या नियमित नियुक्ति होने तक संविदा नियोजन बनाए रखने के साथ साथ विभिन्न प्रकार के अवकाश, प्रत्येक वर्ष मानदेय का पुनरीक्षण, अनुग्रह अनुदान, सेवा अभिलेख रखना, यात्रा व्यय अपील का प्रावधान, कर्मचारी भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, कार्य का वार्षिक मूल्यांकन और सभी विभागों में नियमित नियुक्ति में अधिमानता, वेटेज समेत अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। स्कूली पाठ्यक्रम में पर्यावरण विषय को शामिल करने की तैयारी। तारकिशोर उप मुख्यमंत्री। प्रकृति, पर्यावरण और ईंधन संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने की जरूरी है। बिहार की एनडीए सरकार प्रकृति और पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ ईंधन संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने की कवायद में जुट गई है। यह जानकारी सूबे के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने ट्वीट के जरिए दी है। रविवार को ट्वीट कर उन्होंने कहा कि प्रकृति और पर्यावरण संरक्षण के लिए जल जीवन हरियाली जैसे महत्वाकांक्षी अभियान शुरुआत के अब बिहार सरकार ने ईंधन संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के प्रयास आरंभ कर दिया है। साथ ही उन्होंने एक अन्य ट्वीट कर कहा,
बाल काल्य से लोगों के मन में पर्यावरण की रक्षा करने की भावना उत्पन्न हो। इसके लिए स्कूली पाठ्यक्रम में इन विषयों को शामिल करने की तैयारी की जा रही है। संविदा पर बहाली मजाक बेसा बिहार अभियंत्रण सेवा संघ के स्वीकृति पद के विरुद्ध संविदा पर नियोजन को बिहार के विकास के साथ मजाक करार दिया गया है। संघ के महासचिव डॉक्टर सुनील कुमार चौधरी ने कहा कि एक तरफ इसमें कर्मियों में भविष्य के प्रति असुरक्षित की भावना पैदा होगी, तो दूसरी ओर कार्य के प्रति जवाबदेही कम होने के कारण कार्य की गुणवत्ता प्रभावित होने की संभावना बनी रहेगी, जो कहीं न कहीं राज्य के विकास को प्रभावित करेगा। महासचिव ने कहा कि राज्य में जहां एक तरफ हजारों अभियंता के पद खाली हैं, अभियंता विषम परिस्थिति में भी कार्य करने को मजबूर है, वही दूसरी तरफ संविदा पर नियुक्त करने की नीति लाकर बेरोजगार युवाओं के सामने सरकार ने एक अजीबोगरीब समस्या खड़ी कर दी है, जो बिहार में हो रहे विकास के साथ खिलवाड़ है। डॉक्टर चौधरी ने कहा कि अदृश्य शक्तियों द्वारा सभी सेवाओं को संविदा सेवा बनाने की तैयारी चल रही है, जो बिहार और बिहार वासियों के हित में नहीं है। सरकार के इस तरह की नीति से प्रतिभा पलायन बढ़ेगा। सरकार परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाओं से ससमय परीक्षा आयोजित करवाने में सफल हो रही है। कुलपति से मिले पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के शिक्षक। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने रविवार को शिक्षक से मिले। प्रतिनिधि मंडल में पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के अध्यक्ष प्रोफेसर अवनिंद्र कुमार सिंह ठाकुर, कार्यकारी अध्यक्ष प्रोफेसर मिथिलेश कुमार तिवारी, महासचिव प्रोफेसर हृदय नारायण सिंह एवं संयुक्त सचिव प्रोफेसर ABS चारणी शामिल थे। प्रतिनिधि मंडल के पेंशन अदालत लगा अवकाश प्राप्त शिक्षकों की समस्याओं का निराकरण करने, भविष्य में सेवानिवृत्ति के दिन ही सेवांत लाभ का भुगतान करने, वर्षों से लंबित प्रोन्नति शिक्षकों को देने, सेवा काल में मृत विश्वविद्यालय कर्मी के आश्रितों की अनुकंपा नियुक्ति करने, विश्वविद्यालय के कामकाज में पारदर्शिता के लिए लोकतांत्रिक निकायों का चुनाव जल्द कराने, नवनियुक्त शिक्षकों की सेवा संपुष्ट करने, शिक्षकों को 4 वेतन वृद्धि का लाभ देने की मांग की। कुलपति ने प्रतिनिधि मंडल की समस्याओं के निराकरण का भरोसा दिया है। प्रायोगिक परीक्षा सामग्री आज जमा नहीं करने वाले केंद्राधीक्षक नपेंगे। इंटरमीडिएट प्रायोगिक परीक्षा की गोपनीय सामग्री सोमवार को नहीं सौंपने वाले प्रायोगिक परीक्षा केंद्रों के केंद्राधीक्षकों को कार्रवाई होगी। राज्य में इंटरमीडिएट की प्रायोगिक परीक्षा 9 जनवरी से शुरू होकर 18 जनवरी को समाप्त हो चुकी है। प्रायोगिक परीक्षा केंद्र के केंद्राधीक्षकों द्वारा प्रायोगिक परीक्षा